चलो इस क्लास में हम पहला टॉपिक आज ये विंडोज स्टार्ट करते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को हमने टोटल यानी कि 15 दिन का टॉपिक हमने बनाया है। एक दिन थ्योरी और एक दिन असाइनमेंट, एक दिन थ्योरी और एक दिन असाइनमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि आपको जो टॉपिक बताने जा रहे हैं, कौन सा बताने जा रहे हैं, अभी ये ऊपर वाले टॉपिक नहीं बताएंगे, पेंट पर्सनलाइज ये पूरा कवर करेंगे, है ना। पूरा तुम्हारा कवर होगा, लेकिन अभी हम तुमको बताने जा रहे हैं कौन सा फोल्डर, कौन सा टॉपिक बताने जा रहे हैं, फोल्डर बताने जा रहे हैं, ठीक है। फोल्डर देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो इसके लिए हमने क्या काम किया, ये फोल्डर के देखो यहाँ पे ये टॉपिक लिख करके रखे हैं। फोल्डर को क्रिएट करना, फोल्डर को रीनेम करना, ये सारे काम करना फोल्डर के साथ। तो ये लोग हम लोग करके देखते हैं कि कैसे काम किया जाता है, ठीक है। तो फोल्डर को चलो क्रिएट करते हैं चल करके। तो फोल्डर को क्रिएट करने के लिए हमने क्या काम किया कि यहाँ पे कहीं पर भी खाली जगह पर, ठीक है, कहीं पर भी आप खाली जगह पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने पर ऑप्शन कौन सा आएगा, न्यू आएगा। और न्यू पे जाने के बाद आप इसमें फोल्डर में क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये फोल्डर बन जाएगा। और यहाँ पे आपने नाम दे दिया क्या, सॉन्ग्स, और एंटर कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आती है कि सॉन्ग ये फोल्डर जरूरत किस लिए होता है। तो जरूरत यही खुद ही बता रहा है कि इस फोल्डर के अंदर हम लोग अपने सारे गाने रख देंगे, ठीक है। तो हमारे गाने आपस में मिक्स नहीं होंगे। फिर हमने क्या काम किया कि खाली जगह पे राइट क्लिक किया, खाली जगह पे राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे गए और फिर कहाँ गए, फोल्डर पे गए। और यहाँ पे हमने नाम दे दिया क्या, मूवीज, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये हमारे दो बैग, फोल्डर मतलब क्या होता है, बैग होता है। इसके अंदर हम क्या रखेंगे, गाने रखेंगे, और इसके अंदर हम क्या रखेंगे, मूवीज रखेंगे। आ गया। तो फोल्डर क्रिएट करना, तो ये था तुम्हारा क्या, फोल्डर को क्रिएट करना, फोल्डर बनाना, ठीक है। और यही काम आप कीबोर्ड से भी कर सकते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या, एन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने माउस का यूज नहीं किया, हमने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और क्या प्रेस किया, एन प्रेस किया। तो कंट्रोल शिफ्ट एन से नया फोल्डर बन के आ गया। और यहाँ पे हमने नाम दे दिया क्या, फोटोज, और एंटर कर दिया। तो इस तरीके से हमारे सॉन्ग्स इसमें होंगी, मूवीज इसमें होंगी, और फोटोज इसमें होंगी, ठीक है। तो ये हमने फोल्डर बनाना सीखा। अब अगर फोल्डर का नाम बदलना है, तो फोल्डर का नाम बदलने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, रीनेम का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जिसका भी नाम बदलना है, देखो यहाँ पे मूवीज है, यहाँ पे सॉन्ग्स है, और यहाँ पर फोटोज है, ठीक है। तो इनमें से जिसका भी नाम हम बदलना चाहते हैं, उस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करने पर ऑप्शन आता है रीनेम, कौन सा ऑप्शन आता है, रीनेम ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये चूंकि हमारी विंडोज 11 है, ठीक है। तो विंडोज 11 में देखो हमारा ये ऐसा होता है, ऐसे यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू खुलता है। तो वे विंडोज 11 में हमको रीनेम ऑप्शन हमारा यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल हमारी विंडोज 7 होंगी, विंडोज 7 में हमारा रीनेम ऑप्शन यहीं पर मिलेगा, जिसमें ऑप्शन में लिखे हुए हैं, तो यहीं पे आपका रीनेम ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ये विंडोज 11 में यहाँ पर ये बटन है, लेकिन यही बटन विंडोज 7 में आपको यहीं पर लिखी हुई मिलेगी। तो यहाँ पर नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे। ये जितने भी होते हैं रीनेम वाला ऑप्शन कहाँ होता है, नीचे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम ढूंढ लेना, सामने लिखा होगा, जैसे यहाँ पर लिखा नहीं है कंप्रेस कॉपी एज पाथ, वही से यहाँ पर रीनेम लिखा होगा विंडोज 7 या एक्सपी में या 10 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप रीनेम का यूज कर लेना, रीनेम का सिलेक्शन कर लेना। तो देखो यहाँ पर नाम हम बदल सकते हैं। तो फोटोज का नाम चेंज करके हमने क्या दे दिया, नोट्स दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से मूवीज है, इसका भी नाम बदलना है। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद वापस बता देना है कि विंडोज 11 में ऑप्शन हमारा रीनेम यहाँ पर मिलता है, ठीक है। बाकी विंडोज में यहाँ पर लिख करके आता है रीनेम। तो यहाँ पे रीनेम में आप क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नाम बदल देना, ठीक है। इसका नाम दे दिया असाइनमेंट दे दिया, ठीक है। तो ये नाम हमारा क्या हो गया, असाइनमेंट हो गया, ठीक है। अब देखो वही काम हम कीबोर्ड से करते हैं। अगर तुम लोग को कीबोर्ड से नाम बदलना है, तो कीबोर्ड से नाम बदलने के लिए किसका यूज करेंगे, F2 का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो हमने क्या काम किया कि यहाँ पे हमने नोट्स का सिलेक्शन किया, और नोट्स का सिलेक्शन करने के बाद, ठीक है, हमने F2 प्रेस किया। नोट्स का सिलेक्शन करने के बाद हमने क्या प्रेस किया, F2 प्रेस किया। F2 प्रेस किया और F2 प्रेस करने के बाद यहाँ पे नाम दे दिया, जो भी नाम देना चाहते हैं, हाय हेलो बाय, है ना। जो भी हम नाम देना चाहते हैं यहाँ पर नाम दे करके क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा कौन सा ऑप्शन, डिलीट आता है। अगर किसी फोल्डर को आप डिलीट करना चाहते हो, तो डिलीट करने के लिए आप क्या काम करोगे, जिस भी फोल्डर को आप डिलीट करना चाहते हो, उस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करोगे, और राइट क्लिक करने पर यहाँ पर देखो ऑप्शन कौन सा आता है, डिलीट आता है, ठीक है। अब ये चूंकि हमारी विंडोज 11 है, तो डिलीट यहाँ पे आ रहा है,
लेकिन विंडोज 7 में या एक्सपी में डिलीट यहाँ पर लिख करके आएगा। क्या समझ में? तो ये ढूंढना 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 ही क्या, सामने लिखा ही मिलेगा, जैसे कॉपी लिखा है वैसे डिलीट। तो यहाँ पर तुमने किस में क्लिक कर दिया, डिलीट में क्लिक किया। तो डिलीट में क्लिक करते ही तुमसे पूछेगा हाँ या ना, ठीक है, डिलीट करना चाहते हो या नहीं। तो हमने क्या बोल दिया, हाँ कर दिया, तो क्या हो गया, डिलीट हो गया। इसी तरह असाइनमेंट के ऊपर राइट क्लिक करके इसको भी हमने क्या किया, डिलीट किया। फिर भी पूछेगा हाँ या ना, तो हमने हाँ कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब देखो यहाँ पे हाय हेलो नाम का फोल्डर है, इसको कीबोर्ड से करते हैं, इसको किससे करते हैं, कीबोर्ड से करते हैं। तो कीबोर्ड के लिए कौन सी बटन प्रेस करेंगे, डिलीट बटन, या कहीं कहीं पर डिलीट में डेल भी लिखा होता है, क्या लिखा होता है, डेल लिखा होता है, ठीक है। तो डेल भी लिखा हो सकता है, DEL, ठीक है। तो हमने क्या काम किया कि यहाँ पर फोल्डर में क्लिक करना है, और फोल्डर में क्लिक करने के बाद कीबोर्ड की बटन डिलीट प्रेस कर देनी, क्या प्रेस कर दी, डिलीट। और हाँ करने के लिए एंटर कर देना है। यस करने के लिए आपको क्या करना है, माउस से नहीं, आपको यस करने के लिए एंटर कर देना है। तो ये आपका फोल्डर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको फोल्डर को डिलीट करना बता दिया। फिर देखो यहाँ पे आता है रीस्टोर, क्या आता है, रीस्टोर आता है। अगर आप डिलीट किए गए फोल्डर को वापस लाना चाहते हो, रीस्टोर करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर रिसाइकल बिन आती है ना, रिसाइकल बिन के ऊपर राइट क्लिक करके क्या करोगे, ओपन करोगे। तो जितनी भी चीजें डिलीट की जाती हैं वो हमारी यहीं पर आती हैं, ठीक है। तो देखो जितनी भी चीजें हमने डिलीट की हैं वो सारी यहाँ पे आ गई हैं। अब असाइनमेंट के ऊपर राइट क्लिक करके हमने क्या कर दिया, रीस्टोर। फिर यहाँ पे हाय हेलो के ऊपर राइट क्लिक करके क्या कर दिया, रीस्टोर। फिर यहाँ सॉन्ग के ऊपर राइट क्लिक करके क्या कर दिया, रीस्टोर। तो अब देखो ये हमारे तीनों फोल्डर वापस यहाँ पे आ गए, सॉन्ग आ गया, असाइनमेंट आ गया, हाय हेलो आ गया। आ गया समझ में? तो डिलीट करना है तो राइट क्लिक करेंगे, डिलीट में क्लिक करेंगे, यस करेंगे, या फोल्डर में क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। फोल्डर में क्लिक करेंगे और डिलीट बटन प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। वापस लाना है, वापस लाने के लिए रिसाइकल बिन को ओपन करेंगे। रिसाइकल बिन को ओपन करने के बाद अपने फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके रिस्टोर करेंगे, अपने फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके रिस्टोर करेंगे, अपने फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके रिस्टोर करेंगे, ठीक है। तो देखो ये फोल्डर तुम्हारे वापस यहाँ पे आ गए, ठीक है। अगला नंबर देखो यही पे आता है आपका दूसरा, परमानेंट डिलीट। शिफ्ट के साथ क्या करना है, डिलीट करना है, ठीक है। शिफ्ट बटन के साथ आपको डिलीट प्रेस कर देना, वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो हमने क्या काम किया कि हमको जिस भी फोल्डर को हमेशा के लिए हटाना है, उस फोल्डर को में हमने क्लिक किया, तो क्लिक करने से वो फोल्डर क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब शिफ्ट के साथ हम डिलीट बटन दबाने जा रहे हैं। तो शिफ्ट बटन के साथ हमने डिलीट दबाया, और डिलीट दबाने के बाद हमने क्या कर दिया, यस कर दिया, ठीक है। इसी तरह असाइनमेंट में हमने क्लिक किया और शिफ्ट के साथ हमने क्या किया, डिलीट बटन दबाया और यस कर दिया। फिर यहाँ पे हाय हेलो में हमने क्लिक किया, शिफ्ट बटन के साथ हमने डिलीट दबाया और यस कर दिया। तो अब देखो तीन फोल्डर हमने डिलीट किए हैं, तो देखो तीनों फोल्डर हमेशा के लिए डिलीट हो गए हैं। यहाँ पे आके देखोगे तो यहाँ पर तीनों दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। अब देखो जब हम डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट करने पे वो हमको मैसेज भी देता है, जैसे कि अब ये फाइल है, अगर हम इस फाइल को डिलीट करना चाहें तो एक तरीका है कि हम इस फाइल में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सिंपल डिलीट बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछता है, देखो आप लोग पढ़ो, साफ साफ यहाँ पे लिख के आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू रिसाइकल बिन। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फाइल डिलीट नहीं हो रही है, ये फाइल मूव हो रही, मूव मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ठीक है। यानी कि हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन से कहाँ चली जाएगी, रिसाइकल बिन में चली जाएगी, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मली डिलीट करते हैं, सिंपल डिलीट करते हैं, तो सिंपल डिलीट करने पर क्या होता है कि हमने इसके फाइल के ऊपर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद हमने किसमें क्लिक किया, डिलीट में। तो देखो क्या हो रहा है, हमारी फाइल मूव हो करके कहाँ जा रही है, रिसाइकल बिन में जा रही है, ठीक है। और यही काम कीबोर्ड से होगा कि अगर हमने इसमें क्लिक किया, ये फाइल सिलेक्ट हो गई, और कीबोर्ड से हमने क्या, डिलीट बटन प्रेस किया, तो देखो ये फाइल कहाँ जा रही है, रिसाइकल बिन में जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर हमने इस फाइल का सिलेक्शन किया और शिफ्ट के साथ, किसके साथ, शिफ्ट बटन के साथ हमने डिलीट किया, तो अब देखो यहाँ पर बोल रहा आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फाइल। अगर हमने यस कर देंगे तो ये फाइल हमारी परमानेंटली क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने तुमको परमानेंट क्या करना बताया, डिलीट करना बताया। अब बताते हैं आइकन को क्या करना, चेंज करना। अगर आपने ये फोल्डर बना रखा है, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपके नाम के कोई बहुत सारे बंदे हैं, शिवम 1 शिवा 2 है ना, शिवा 1 शिवा 2 शिवा 3, तो आप चाहते हो अपने फोल्डर का लुक बदलना चाहते हो,
आप अपने फोल्डर को क्या करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, ठीक है। चाहते हो कि आपका फोल्डर अलग से दिखाई देने लगे, अलग लुक हो जाए। तो अगर आप उसका लुक बदलना चाहते हो तो आप सिंपल सा क्या काम करना है कि अपने फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे जाना है। कहाँ जाना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है। और प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आपको जाना है कस्टमाइज पे जाना है। कस्टमाइज पे जाना है और कस्टमाइज पे जाने के बाद आपको जाना है चेंज आइकन में। और इतने सारे आइकन आ जाएंगे, इनमें से जो भी आइकन लगाना है उस आइकन में आपको क्लिक करके ओके करना है और ओके करना है। और अगर ना चेंज हो तो राइट क्लिक करके एक बार क्या कर दो, रिफ्रेश कर देना है, तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लो कैसे चेंज करना है। अपने फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके कहाँ जाना है, प्रॉपर्टीज पे। फिर आपको जाना है कस्टमाइज पे। फिर आपको जाना है चेंज आइकन में। और इनमें इतने सारे आइकन दिख रहे हैं, इनमें से जो भी आइकन आप लगाना चाहते हो उस आइकन का सिलेक्शन करके ओके करोगे। ओके करोगे तो देखोगे आपके फोल्डर या फाइल का आइकन क्या हो चुका होगा, बदल चुका होगा। ये आइकन चेंज करना आया, ठीक है। एक बार और देखेंगे, अपने फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, कस्टमाइज पे जाएंगे, चेंज आइकन में जाएंगे। चेंज आइकन में जाने के बाद इनमें से जो भी आइकन आपको पसंद हो उस आइकन को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और ओके करेंगे। तो उसका आइकन हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर ना बदल रहा हो तो एक बार राइट क्लिक करके क्या कर देना, रिफ्रेश कर देना, तो वो बदल जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा नंबर आता है कि अगर हमको फोटो लगानी है, क्या लगानी है, फोटो। हम चाहते हैं कि हमारा फोल्डर हो, फोल्डर में फोटो लगी हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, एक नया फोल्डर बना दिया और यहाँ पे हमने नाम दे दिया म्यूजिक, ठीक है। फिर यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे गए, फोल्डर पे गए और यहाँ पे हमने नाम दे दिया यहाँ पर मूवीज। अब हम चाहते हैं इनमें फोटो लगी हो, इनमें क्या लगी हो, फोटो लगी हो फोल्डर में। तो फिर उसके हम लिए हम क्या काम करेंगे, अपने फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद वहीं जाएंगे, प्रॉपर्टीज में ही जाएंगे। और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे आता है कस्टमाइज आता है। और कस्टमाइज में जाने के बाद चूज फाइल आता है। तो चूज फाइल में जाएंगे। चूज फाइल में जाने के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी फोटोज कहाँ पड़ी है, ठीक है। आप सबसे पहले वहां पे चले जाएंगे और जाने के बाद इनमें से जो भी फोटो आप लगाना चाहते हैं सिंपल से उस फोटो का सिलेक्शन करके ओपन कर देंगे और ओके कर देंगे। क्या काम करना है, फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे जाना है। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद कस्टमाइज पे जाना है। फिर यहाँ पर चूज फाइल पे जाना है। फिर आपको ये मालूम होना चाहिए फोटो कहाँ पड़ी है, तो जहां पर फोटो पड़ी है आपको वहां पे चले जाना है। और उनमें जाकर के किसी एक फोटो में क्लिक करके क्या कर देना है, इन्हें ओपन कर देना है और ओके कर देना है। तो देखो इन दोनों में फोटो लग तो गई लेकिन दिख नहीं रही है। तो दिखाने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसको साइज बढ़ा लेंगे, इसका साइज क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे लार्ज आइकन करेंगे, तो लार्ज आइकन करते ही देखो हमारी वो फाइल क्या होने लगी, दिखने लगी। आ गया। राइट क्लिक करके एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें नहीं दिखाई दे रही है, एक बार फिर से लगाते हैं, देखो चल करके। इसमें क्या किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद कहाँ चले गए, प्रॉपर्टीज पे गए। फिर कहाँ गए, कस्टमाइज पे गए। फिर कहाँ गए, चूज फाइल पे गए। और चूज फाइल पे जाने के बाद लोकल डिस्क डी में गए, वॉलपेपर में गए। और इनमें से किसी एक फाइल को हमने सिलेक्ट करके और यहाँ से क्या कर दिया, ओपन कर दिया और ओके कर दिया, लग गई। तो ऐसे आप इनमें कोई भी फोटो क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फोटो तभी दिखेंगी जब आप उनको क्या करोगे, व्यू पे जाकर के उनको लार्ज आइकन या एक्स्ट्रा लार्ज करोगे तभी वो फोटो दिखेंगी। अगर तुमने स्मॉल आइकन लगा रखे होंगे तो उसमें फोटो दिखाई नहीं देगी। तो ये हमने तुमको अपनी फोटो सेट करना बता दिया फोटो को, ठीक है। अब उसके बाद अगला नंबर आता है कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट आता है, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, जैसे कि आपने ये फोल्डर दो तो बना रखे हैं, शिवा शिवा के अंदर मूवी और म्यूजिक बना रखा है। एक और बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक फोल्डर बना दिया, किस नाम का, नोट्स नाम का बना दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक राइट क्लिक किया और यहाँ पर एक फोल्डर बना दिया, किस नाम का, तो फोटोज नाम का बना दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, न्यू पे जाने के बाद फोल्डर पे गए और यहाँ पर फेसबुक नाम से एक फोल्डर बना दिया, ठीक है। तो इतने सारे 5 फोल्डर हमने यहाँ पे बना दिए। तो 5 फोल्डर हमारे किसके अंदर है, शिवा के अंदर है, ठीक है। अब हमसे बोला जाता है कि जो फोल्डर तुम्हारे शिवा के अंदर है उसको उठा करके तुम शिवा वन पे ले जाओ। उन सारे फोल्डर को उठा करके कहाँ ले जाना है, शिवा वन में जा करके सबको ले जाना है, इसके अंदर से हटा देना है। तो आप क्या काम करोगे, शिवा को ओपन करोगे। शिवा को ओपन करने के बाद इन सारे को ले जाना है ना, इन सबको ले जाना है, ठीक है। तो ऐसे पकड़ करके इन सबको क्या कर लोगे,
सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। या कंट्रोल बटन के साथ ए बटन प्रेस करोगे, कंट्रोल ए करोगे तो कंट्रोल ए से सारे फोल्डर क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो या तो ऐसे पकड़ करके इनको सिलेक्ट करो, और या तो कंट्रोल के साथ ए करो, कंट्रोल के साथ ए करने पर भी पूरा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। और नहीं तो तीसरा तरीका है कि पहले वाले आइकन में क्लिक करो और शिफ्ट के साथ लास्ट वाले आइकन में क्लिक करो, सारे क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। तीन तरीके हैं सेलेक्ट करने के लिए, हम बता रहे हैं। जैसे पकड़ के खींचोगे तो सारे फोल्डर सिलेक्ट हो जाएंगे, कंट्रोल के साथ ए करोगे तो सारे फोल्डर सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं तो पहले फोल्डर में क्लिक करो, शिफ्ट बटन के साथ आखिरी फोल्डर में क्लिक करो, सारे क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए। और सिलेक्ट होने के बाद कुछ लोग बेवकूफ़ी क्या करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद बाहर राइट क्लिक करते हैं, तो जब बाहर राइट क्लिक करोगे तो उनका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा क्या करना है, कट करना है, किसको कट करना है, किसको कॉपी करना है। तो भाई सिलेक्शन करने के बाद उन्हीं के ऊपर, किसके ऊपर, उन्हीं के ऊपर राइट क्लिक करोगे। अगर बाहर राइट क्लिक करोगे तो इनका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो उन्हीं के ऊपर राइट क्लिक करना है, उन्हीं के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद क्या कर देना है, कट करना है। क्या करना है, कट। और फिर से बता दे रहे हैं, जैसे ये विंडोज 11 है तो विंडोज 11 में ऑप्शन यहाँ पे कैंची के रूप में आ रहा है, लेकिन विंडोज 7 में तुम लोग काम कर रहे हो, विंडोज 7 या एक्सपी में यही ऑप्शन कट, कट यहाँ पर लिख के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कट लिख करके आ रहा होगा, तो आप कट कर लोगे। और कट करने के बाद अब सीवा के अंदर से कहाँ पर ले जाना है, बंद कर दिया। अब हमने दूसरा बैग खोला, एक बैग से हमने सारी फाइल निकाल ली, और हमने दूसरे बैग को हमने क्या किया, दूसरे बैग को हमने ओपन किया, और दूसरे बैग को ओपन करने के बाद खाली जगह पर, खाली जगह पे राइट क्लिक करके यहाँ पर एक बटन आती है पेस्ट, क्या आती है, पेस्ट। और तुम्हारे सिस्टम में यही पेस्ट ऑप्शन कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। तो जैसे ही यहाँ पर पेस्ट में क्लिक करोगे, देखो सारे फोल्डर यहाँ पे आ गए, है ना। और वहां पर शिवा से, शिवा के अंदर से देखो सारे फोल्डर क्या हो गए, चले गए। लेकिन अगर हमसे बोला जाता है कि शिवा 1 के अंदर से सारे फोल्डर हटाओ, शिवा 1 के अंदर से हटा करके कहाँ ले जाना है, एक फोल्डर शिवा 2 में, कहाँ ले जाना है, शिवा 2 में। आप कर लोगे ना, आप कर लोगे, देखो सिंपल सा क्या काम करना है कि ये सारे फोल्डर क्या कर लेने हैं, सिलेक्ट, सारे फोल्डर का सिलेक्शन करना है। सारे फोल्डर का सिलेक्शन करने के बाद इनमें से ही किसी एक के ऊपर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद क्या कर लेना है, कट कर लेना है। और फिर इसको, इस बैग को बंद कर देना है, फिर उस बैग को खोलना है जिसमें हम फाइल रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने शिवा 2 को ओपन किया, और शिवा 2 के ऊपर राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने क्या कर देंगे, पेस्ट। तो आप देखो, देखो पहले हमने क्या किया कि शिवा से हम फोल्डर उठाया, और शिवा से हम कहाँ ले गए, शिवा 1 पे ले गए, ठीक है। फिर हमने क्या काम किया कि शिवा 1 से फोल्डर को उठाया, और फिर हम कहाँ ले गए, शिवा 2 पे ले गए, आ गया। फिर लेकिन अगर हमसे बोला जाता है अगला नंबर यहाँ पे कॉपी पेस्ट, है ना। तो अगर हमसे बोला जाता है कि वो फोल्डर वहां पे भी रहना चाहिए और दूसरी जगह भी रहना चाहिए, ठीक है। कौन सा फोल्डर, मान लेते हैं कि हमसे बोला जाता है कि ये फोटोज नाम का फोल्डर यहाँ पर भी रहे, और शिवा 1 और शिवा में भी चला जाए। तो हम क्या काम करेंगे, इस फोटोज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसको कट नहीं करेंगे। अगर कट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे कट नहीं करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। क्या करेंगे, कॉपी, कॉपी करेंगे। कॉपी से ये क्या होगा, यहाँ पर भी रहेगा, और फिर हम दूसरे फोल्डर को जा करके क्या करा रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, और यहाँ पे खाली जगह पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर ये फोटोज नाम का फोल्डर आ गया, ठीक है। तो देखो ये शिवा 1 के अंदर भी फोटोज नाम का फोल्डर है, और यहाँ पर शिवा 2 के अंदर भी देखोगे आप जा करके तो फोटोज नाम का फोल्डर है, ठीक है। इसी तरीके से ये नोट्स है, हम चाहते हैं ये नोट्स यहाँ पर भी रहे और शिवा में भी चला जाए, है ना। तो हम वही काम करेंगे, नोट्स के ऊपर राइट क्लिक करके इसको कट करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा। तो हम कॉपी करेंगे, कॉपी में क्या होगा, यहाँ पर भी रहेगा, और जिस फोल्डर के अंदर जा करके पेस्ट कराएंगे, जिस फोल्डर के अंदर जा करके हम पेस्ट कराएंगे उस फोल्डर के अंदर भी रहेगा, ठीक है। तो ये हमने तुमको कॉपी पेस्ट बता दिया। तो देखो नोट्स नाम का फोल्डर यहाँ पर भी है, और यहाँ पर सिवा 2 में जाकर के देखोगे तो नोट्स नाम का फोल्डर यहाँ पे भी है, ठीक है। अब देखो यही काम हम लोग किससे कर सकते हैं, शॉर्टकट की से कर सकते हैं, कीबोर्ड से कर सकते हैं, कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो देखो ये भी काम करके देखते हैं, अगर आप लोग को आ जाता है तो कर लेना। तो देखो ये दोनों फोल्डर हम ले जा चुके हैं ना। अब हम चाहते हैं कि इस म्यूजिक नाम के फोल्डर को यहाँ से कट करके कहीं और ले जाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, म्यूजिक नाम के फोल्डर का सिलेक्शन किया और कंट्रोल एक्स किया, क्या प्रेस किया,
कंट्रोल एक्स बटन प्रेस की, कीबोर्ड से हमने कंट्रोल एक्स बटन प्रेस की, तो जैसे हम कंट्रोल एक्स करते हैं इसका कलर डल हो जाता है, इसका कलर क्या हो जाता है, डल हो जाता है। तो शिवा 2 को हमने बंद किया, शिवा 2 को बंद करने के बाद शिवा 1 को ओपन कराया, और शिवा 1 को ओपन कराने के बाद यहाँ पर पेस्ट करना है, क्या करना है, पेस्ट। और पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल वी होती है। तो अब यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, तो कंट्रोल वी से देखो म्यूजिक यहाँ पे आ गया। अब म्यूजिक को चूंकि हमने कंट्रोल एक्स किया था, कट किया था, तो इस वजह से शिवा 2 के अंदर से म्यूजिक क्या हो गया, चला गया। अब मूवीज को हम चाहते हैं मूवीज यहाँ पर भी रहे और दूसरी जगह पे भी हो जाए, तो मूवीज में क्लिक करेंगे और इसको कॉपी करना है, तो राइट क्लिक करके कॉपी करना, तो हमने आपको बता ही दिया है, कंट्रोल सी से करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या काम किया कि मूवीज में क्लिक किया और कंट्रोल सी किया, ठीक है। क्लिक क्यों करेंगे, ताकि कंप्यूटर को पता चले कि कौन सा फोल्डर कॉपी करना है, तो क्लिक करते ही पता चल जाता है कि जो भी करना है इसने करना है। कंट्रोल सा सी बटन प्रेस की, कंट्रोल सी सी करने पर ये क्या हो गया, कॉपी हो गया। अब कॉपी होने के बाद इसको बंद कर दो, शिवा 2 को बंद कर दिया। अब शिवा को ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए तो यहाँ से बताया था, लेकिन इस बार कंट्रोल वी का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल वी किया, तो कंट्रोल वी से देखो मूवीज यहाँ पे आ गया, और इसको बंद कर दिया। और शिवा 2 में जाकर के देखो तो यहाँ पर भी मूवीज नाम का फोल्डर पड़ा होगा, क्यों, क्योंकि हमने इसको क्या किया था, कॉपी किया था। तो ये चीज समझ में आ गई तुमको, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहीं पे आता है शॉर्टकट, क्या आता है, शॉर्टकट आता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अब तुम लोग को तुमको एक बात बता देते हैं कि तुम्हारे जितने भी ये फोल्डर यहाँ पर दिख रहे हैं सारे खतरे में, ये सारे क्या है, खतरे में है। अगर इसमें वायरस आया या हमारा कंप्यूटर खराब हुआ तो ये सारे फोल्डर हमारे डिलीट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डिलीट, ठीक है। तो इस वजह से हम अपने फोल्डर को यहाँ पर नहीं रखते हैं, इनको लोकल डिस्क डी में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, लोकल डिस्क डी में। तो हमने क्या किया, सिवा 2 को, सिवा 2 के ऊपर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद इसको कट किया, क्या किया, कट किया, कट किया। कट करने के बाद लोकल डिस्क डी में गए, माई कंप्यूटर को ओपन कराया, माई कंप्यूटर को ओपन कराने के बाद कहाँ गए, लोकल डिस्क डी में गए, और लोकल डिस्क डी में जाने के बाद राइट क्लिक करके हमने क्या कर दिया, पेस्ट। तो अब हमारा ये सिवा 2 नाम का फोल्डर क्या होगा, सुरक्षित हो गया। क्यों, क्योंकि हमको मालूम पड़ा है कि यहाँ पे रखी गई चीजें क्या हो जाती है, खतरे में रहती हैं और कभी भी हट सकती हैं। फिर हमने क्या काम किया, सिवा नाम का फोल्डर है, सिवा में क्लिक किया, सिवा में क्लिक करने के बाद कंट्रोल एक्स किया, क्या किया, कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स करने से क्या हुआ, ये कट हो गया, क्या हो गया, कट हो गया। अब लोकल डिस्क डी में जाएंगे, और लोकल डिस्क डी में जा करके हम अपने फोल्डर को क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, या तो हम राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, नहीं तो शॉर्टकट की कंट्रोल वी होती है, कंट्रोल वी कर दिया तो देखो ये क्या हो गया, पेस्ट हो गया। एक फोल्डर हमारा और बचा है वहां पर डेस्कटॉप में, तो देखो शिवा 1 है, शिवा 1 के ऊपर हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद हमने इसको क्या किया, कट किया। कट करने के बाद हम यहाँ पर गए, कहाँ पे, माई कंप्यूटर में गए, और लोकल डिस्क डी में जाकर के हमने फोटो क्या कर दी, पेस्ट कर दी, फोल्डर पेस्ट कर दिया। तो अब देखो ये शिवा 1, सिवा 2 और सिवा, हमने इन तीनों को क्या कर लिया, सेव कर लिया, ठीक है। अब अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस आता है या हमारा कंप्यूटर करप्ट होता है तो हमारे वो फोल्डर डिलीट नहीं होंगे। लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो गई, एक प्रॉब्लम क्या हो गई कि जब भी हमको उन फोल्डर को ओपन करना पड़ेगा, तो ओपन करने के लिए हमको पहले माई कंप्यूटर को ओपन करना पड़ेगा, माई कंप्यूटर को ओपन करने के बाद लोकल डिस्क डी को ओपन करना पड़ेगा, लोकल डिस्क डी को ओपन करने के बाद तब हमको हमारा फोल्डर मिल पाएगा, है ना। तो बार बार हमको इतनी दूर जाना पड़ेगा, बार बार हमको माई कंप्यूटर को ओपन करना पड़ेगा, बार बार हमको लोकल डिस्क डी को ओपन करना पड़ेगा, तब जा करके हमारा फोल्डर हमको मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि भैया हमको इतनी दूर जाना ना पड़े, हम यहीं से बैठे बैठे अपने उस फोल्डर को क्या कर सकें, खोल सकें, है ना। तो फिर हम उस तक पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता बनाते हैं, ठीक है। उस तक पहुंचने का शॉर्टकट आइकन बनाते हैं, उसका शॉर्टकट आइकन। तो देखो हमने क्या काम किया कि खाली जगह पे राइट क्लिक किया, खाली जगह पे राइट क्लिक करने के बाद कहाँ जाएंगे, न्यू पे, और न्यू पे जाने के बाद किसमें क्लिक करेंगे, शॉर्टकट पे, और शॉर्टकट पे जाने के बाद किसमें क्लिक करेंगे, ब्राउज पे, और ब्राउज पे जाने के बाद अब आपका फोल्डर आपको कहाँ पड़ा है, आपको मालूम है, तो आपका फोल्डर यहाँ पे पड़ा है, कहाँ पे, दिस पीसी के अंदर ना। तो दिस पीसी में क्लिक करोगे, और दिस पीसी में किसके अंदर पड़ा, डी के अंदर, तो डी में क्लिक करोगे, और डी में देखो सिवा, सिवा 1, सिवा 2, तो हमने सिवा का सिलेक्शन किया, सिवा का सिलेक्शन करने के बाद ओके कर दिया, फिनिश कर दिया, तो ये देखो सिवा 1 यहाँ पे आ गई। फिर देख लो, फिर से इसी शॉर्टकट कैसे बनाते हैं, फिर से देख लो।
क्या काम किया, खाली जगह पे राइट क्लिक किया, खाली जगह पे राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे गए, न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे शॉर्टकट पे गए, और शॉर्टकट पे जाने के बाद यहाँ पे ब्राउज किया, ब्राउज करने के बाद हमारा फोल्डर कहाँ पड़ा है, दिस पीसी में। दिस पीसी ट्रायंगल में क्लिक करोगे, जैसे इसके ट्रायंगल में क्लिक करोगे इसके अंदर की चीजें दिखने लगेंगी। फिर देखो यहाँ पर डी आ रहा है, डी के ट्रायंगल में क्लिक करोगे तो डी के अंदर की चीजें दिखने लगेंगी। अब अपने फोल्डर में क्लिक करोगे और अपने फोल्डर को सिलेक्ट करके क्या कर दोगे, ओके कर दोगे, नेक्स्ट करोगे और फिनिश करोगे, तो उस फोल्डर का शॉर्टकट आइकन यहाँ पे बन करके आ जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा कि अब हमको कभी भी सिवा या सिवा वन को ओपन कराना है तो इसके लिए हमको कंप्यूटर के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट उस फोल्डर को यहीं से बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम कोई भी काम करेंगे तो वो सारा का सारा काम हमारा उस फोल्डर में हो रहा होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जेट नाम का एक फोल्डर बना दिया, किसके अंदर, शिवा के अंदर। तो आप वहां पे जा करके देखो माई कंप्यूटर में, माई कंप्यूटर को ओपन कराओ, माई कंप्यूटर को ओपन कराने के बाद यहाँ पे शिवा को ओपन कराओ, तो शिवा को ओपन करा कर देखोगे तो वहां पर वो जेट नाम का फोल्डर क्या हो चुका होगा, बन गया। ठीक है। तो यहाँ पर आप डेस्कटॉप वाले फोल्डर में जो भी काम करोगे, डेस्कटॉप वाले फोल्डर में आप यहाँ पर जो भी काम करोगे वो काम वहां पर हो रहा होगा। अब देखो यहाँ पर एक्स नाम का फोल्डर एक बना दिया, किसके अंदर, शिवा वन के अंदर। तो ये काम हमने यहाँ पर किया, इन दोनों के अंदर किया। ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे माई कंप्यूटर में जाओगे, माई कंप्यूटर में जाकर यहाँ पर लोकल डिस्क डी में जाओगे, इसमें जाकर के देखोगे आपका जो सिवा वन है, सिवा वन के अंदर वही फोल्डर एक्स वाला क्या हो चुका, बन चुका है। ठीक है। लेकिन जब कंप्यूटर खराब होगा तो कंप्यूटर खराब खराब होने पर ये दोनों फोल्डर क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ये तो डिलीट हो जाएंगे लेकिन तुम्हारे ओरिजिनल फोल्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ओरिजिनल फोल्डर आपका यहाँ पे वैसा का वैसा क्या होगा, ओरिजिनल फोल्डर आपका वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, ये हमारे फोल्डर डिलीट नहीं होंगे। तो ये इतनी बात समझ में आ गई तुमको। ठीक है। ये यहाँ तक। फिर बाकी आपका रह जाता है क्या, हाइड करना और अनहाइड करना, और क्या, प्रॉपर्टीज पे जाना। तो ये हम तुमको आगे बताएंगे, कल बता देंगे। अभी जाओ और ये अभी तक तुमको जितने ऑप्शन हमने बताए हैं ये सारे क्या कर लो, रिवाइज कर लो।